सो भाई ये है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एंड ये रिसेंटली लॉन्च हुई है अभी न्यू कलर में। और वो वाला जो मॉडल है वो है ओल्ड मॉडल। एंड आज हम करने वाले हैं इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन कि दोनों बाइकों में क्या क्या डिफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने न्यू वाली मीटियोर 350 के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी भाई, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हो ना, ये न्यू मीटियोर 350 का मॉडल है, जिसमें रॉयल एनफील्ड ने कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए हैं और भाई आपका कुछ अपग्रेड भी किए हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपग्रेड किए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाउनग्रेड किए हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो भाई, दोनों बाइकों के फ्रंट में हेडलाइट आप देख सकते हो। न्यू वाली जो मीटियोर है उसकी सुपर मीटियोर 650 वाली हेडलाइट दी गई है, ये आप देख सकते हो। फोकस कर देता हूँ। एंड जो ओल्ड वाली मीटियोर 350 है उसमें ओल्ड वाली ही आती है। हालांकि दोनों ही एलईडी हेडलाइट है, दोनों ही राउंड शेप में दी गई हैं, बट इस वाली बाइक के अंदर सुपर मीटियोर वाली हेडलाइट दे दी गई है। उसके बाद दूसरा जो चेंजेस है गाइस, आप देख सकते हो फ्रंट वाले व्हील पे आगे वाला जो व्हील है भाई वो दिया गया है न्यू मीटियोर के अंदर स्पोक में। एंड ओल्ड वाली जो मीटियोर है उसमें वो ही अलॉय व्हील के अंदर ही आता है। कहने का मतलब ये है कि जो पुराने वाला मॉडल है उसमें अलॉय व्हील में आता है और जो न्यू मॉडल है उसमें स्पोक व्हील में आता है। अब स्पोक व्हील में क्यों दिया भाई, ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि ये जो टायर है ये ट्यूबलेस भी नहीं है, और जबकि अलॉय व्हील वाला जो मॉडल है उसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो ये चीज़ समझ नहीं आई, ये अपग्रेड किया है या डाउनग्रेड किया है। एक ऑप्शन ये भी है कि आपको अगर स्पोक व्हील नहीं चाहिए तो आप बाहर से अपना या कंपनी से ही अलॉय व्हील लगवा सकते हो इसके अंदर। ये बच्चा आ गया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, उस बाइक में जो भाई इंजन गार्ड लगा हुआ है, विंडशील्ड लगी हुई है और जो बैकरेस्ट लगा हुआ है वो एक्सेसरीज का पार्ट है, बाइक के साथ नहीं आता। ट्रिपल नेविगेशन भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो भी एक्सेसरीज का पार्ट है, वो भी आप अलग से लगवा सकते हो। तो तीसरा जो चेंजेस है या अपग्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ट्रिपल नेविगेशन ही। इस बाइक में जो दिया गया है वो ट्रिपल नेविगेशन एज स्टैंडर्ड दिया गया है, मतलब कि न्यू मॉडल मीटियोर 350 में आपको ट्रिपल नेविगेशन एज स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि ओल्ड मॉडल में नहीं है। ये आप देख सकते हो भाई, ओल्ड मॉडल के अंदर आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो भाई वो है टूरिंग सीट। टूरिंग सीट न्यू मॉडल के अंदर दी गई है बढ़िया वाली, और यहाँ आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और जो सीट है वो काफ़ी ब्रॉड दी गई है, पहले वाली मॉडल की भी काफ़ी ब्रॉड है, बट न्यू वाले मॉडल की ज़्यादा ब्रॉड सीट दी गई है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल से एक सीट मिल जाती है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एंड यहाँ आप देख सकते हो भाई, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मेन तो सीट होनी चाहिए भाई, सीट कैसा परफॉर्म दे रही है। तो सीट की कुशनिंग चेक कर लेते हैं। सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। ओल्ड वाली की भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओल्ड वाली की भी ठीक है भाई, मेरे हिसाब से जो कुशनिंग है दोनों ही बाइकों की सेम है। और जो पिलियन सीट है वो भी एक जैसी देखने को में लग रही है। पिलियन सीट तो ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही है, बाकी जो बैक रेस्ट है ये इसके साथ नहीं मिलता, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। बाकी भाई जो अदर फीचर्स हैं वो सारे इस बाइक में सेम ही मिलते हैं, मतलब दोनों बाइकों में सेम ही मिलते हैं। फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में डुअल शॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और इंजन भी सेम ही मिल जाता है, वही 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। ऑयल कूल्ड इंजन अभी तक इसमें नहीं आता। और इस इंजन की जो पावर है वो है 20 bhp के आसपास। 20 bhp इस इंजन की आउटपुट है। 27 न्यूटन मीटर इस बाइक का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है। माइलेज भी भाई ठीक ठाक है इस बाइक का, 30 to 35 kmpl का आपको माइलेज मिल जाता है इसमें। बाकी भाई इसके अलावा तो कोई चेंजेस नहीं है। 3 कलर इस बाइक में दिए गए हैं, एक तो ये ग्रीन आता है, अरोरा ग्रीन, इसके बाद ब्लू आता है एंड ब्लैक आता है। अभी फिलहाल अरोरा ग्रीन ही शोरूम पे अवेलेबल है, ब्लू एंड ब्लैक बहुत जल्दी आने वाला है। न्यू वाले मॉडल के अगर प्राइस की बात करें जिसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, तो इस बाइक का प्राइस है 2,50,000 रुपये ऑन रोड डेली, 2,50,000 ऑन रोड डेली। और जो ओल्ड वाला मॉडल है उस बाइक के अगर प्राइस की बात की जाए तो 2,32,000 रुपये ऑन रोड डेली इस बाइक का प्राइस है। 2,32,000 ओल्ड वाले का प्राइस है एंड 2,50,000 न्यू वाले मॉडल का प्राइस है। ये मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, एक शोरूम प्राइस नहीं है। और जिस भाई को भी ये बाइक लेनी हो या इस बाइक के बारे में इंक्वायरी लेनी हो वो आ जाए भाई सोनी ऑटोमोबाइल मंगोलपुरी, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है भाई इसका ये जो पार्ट है, मतलब जिसपे किल स्विच वगैरह लगा हुआ है, इस बाइक में भाई आपको एल्युमिनियम का ये पार्ट मिल जाता है। ये वाला पार्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट न्यू बाइक में, न्यू मीटियोर 350 में एल्युमिनियम का मिल जाता है। एंड जो ओल्ड वाली मीटियोर 350 थी उसमें आपको मिलता है प्लास्टिक का। रियर व्यू मिरर भी आपको क्रोम में ही मिल जाते हैं न्यू मॉडल के अंदर, और ओल्ड मॉडल में आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। ब्लैक कलर की क्वालिटी ठीक है,
बट ये क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लग रही है मेरे को। ठीक है, तो ये चेंजेस थे भाई दोनों बाइकों में। रियर में आ जाते हैं भाई, कुछ अपग्रेड किया गया है नहीं किया गया। रियर में कोई चेंजेस नहीं है भाई, रियर में वही एलईडी टेल लाइट मिलती है राउंड शेप में दोनों ही बाइक में, और इंडिकेटर जो है वो बल्ब में ही मिलते हैं। टायर सेक्शन पे आते हैं तो भाई टायर सेक्शन जो है न्यू मॉडल के अंदर 140/70 का मिलता है। 17 इंच का रियर टायर साइज़ है, और C8 जूम के ही टायर इसमें आपको मिलते हैं। C8 जूम भाई इसके अंदर ही मिल जाते हैं। रियर टायर सेक्शन भी इसका सेम ही है 140, एंड C8 जूम के ही टायर दिए गए 140/70 का ही टायर दिया गया है रियर में भी। दोनों बाइकों का भाई टायर साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसमें अलॉय आपको मिल जाते हैं एंड उसमें आपको स्पोक मिलते हैं। रियर में दोनों बाइकों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बाई ब्रेक के भाई कैलिपर्स मिल जाते हैं दोनों ही बाइक के अंदर। एंड भाई उसके बाद जो एग्जॉस्ट है भाई ओल्ड मॉडल में ब्लैक में मिलता है, एंड न्यू मॉडल के अंदर आपको भाई क्रोम में देखने को मिल जाता है। न्यू मॉडल के अंदर क्रोम में अपडेट किया गया है। वैसे क्रोम कलर जो है इसके साथ बढ़िया लग रहा है, अगर ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता तो वो उतना बढ़िया नहीं लगता। 15 लीटर का फ्यूल टैंक ओल्ड मॉडल में देखने को मिलेगा, 15 लीटर का ही फ्यूल टैंक न्यू मॉडल में देखने को मिलेगा। सो गाइस ये थे कुछ चेंजेस जो रॉयल एनफील्ड ने अपने न्यू मॉडल में अपग्रेड किए हैं। इस मॉडल का नाम है मीटियोर 350 2023 मॉडल। पहला जो चेंजेस था वो था व्हील का, स्पोक व्हील दे दिए। दूसरा था आपका हेडलाइट का। तीसरा था आपका भाई विंडशील्ड का। चौथा था ये हैंडल बार का। पांचवा था भाई सीट का। तो ये कुछ चेंजेस थे इन दोनों बाइक में। अब देखते हैं भाई ये बाइक कितनी बिकती है और कितनी चलती है मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो को गाइस रखते हैं इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।